सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूं अरविंद कुमार। आज आपको पढ़ाने वाला हूं अध्याय 9 जो कि कक्षा 10वीं की गणित से लिया गया है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसकी प्रश्नावली 9.1 है और इस प्रश्नावली का ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम 4 से लेकर 6 तक के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को आप लाइक और शेयर करें ताकि आपको अपने दोस्तों के पास भी पता चल सके कि इस चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस पर मैथ का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखो, जब कोई व्यक्ति क्षैतिज पर खड़े होकर के किसी वस्तु के शीर्ष को देखेगा, किसी वस्तु के शीर्ष को वो देखेगा, तो उस व्यक्ति की आंख से, ठीक है, आंख से और शीर्ष और क्षैतिज के बीच में ये जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। यानी कि क्षैतिज की ओर बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। और अवनमन कोण क्या है? अवनमन कोण जब कोई व्यक्ति ऊपर से, जैसे कोई वस्तु है, कोई मकान है, कोई मीनार है, उसके ऊपर खड़ा है और वहां से नीचे, मान लीजिए कोई यहाँ गाड़ी है या कोई दूसरी वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, उसको देख रहा है, तो उसके क्षैतिज के समांतर एक रेखा होगी, ठीक है, इसके समांतर मान लेंगे और यहाँ से देखेगा तो ये इस तरह से देखेगा, तो यहाँ जो कोण बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं वो जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतः एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। वो मैं आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पूरा बता के चलूंगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया अवनमन कोण और उन्नयन कोण। ठीक है, तो उन्नयन कोण नीचे, अवनमन, अवनमन का मतलब जब नमन करते हैं तो नीचे की ओर झुक के नमन करते हैं। ठीक है, तो जो अवनमन कोण बनेगा वो ऊपर बनेगा और उन्नयन कोण जो बनेगा वो नीचे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, अब यहाँ भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक मीनार बना दी है मैंने, ये मीनार है, ठीक है, मीनार जो के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब हम नीचे क्या बनाएंगे? इसका क्षैतिज बना देंगे। ठीक है, यानी कि ये पृथ्वी है, यहां भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये भूमि का एक बिंदु है, ये मीनार का पाद बिंदु है। इस भूमि के बिंदु इससे यहाँ ए और इसको देंगे बी, इसके बीच की दूरी कितनी है? 30 मीटर दूरी दी गई है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये है, ये क्या है हमारी? ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है और इसका शिखर ये है। ठीक है, शिखर मतलब शीर्ष, शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कहां बनेगा बताओ? इस भूमि पर। तो यहां पर इसका उन्नयन कोण जो है यहां से ये कितने डिग्री का बनना है बताओ? 30 डिग्री का कोण बनाता है। उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई जो है, मान लीजिए हमने h है और h हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे, ये तो हो गया ए, बी हो गया और ये हो गया सी। ठीक है, माना, ऐसे लिख देंगे, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या बताओ? BC बराबर h है। ठीक है, ये हमने मान लिया है कि मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, हमें यही ज्ञात करना है। अब देखो, ये एक समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण, क्योंकि मीनार सीधी खड़ी होगी और ये क्षैतिज है,
तो ये मीनार जो है लंबवत होगी, और लंबवत होगी तो ये समकोण बनेगा। इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? ये कर्ण कहलाएगी। और ये वाली क्या कहलाएगी बताओ? ये लंब, और ये नीचे वाली आधार। अब बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ लंब और कर्ण, अब इसमें हमें लंब और आधार निकालना है। साइन के बाद में कॉस क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो इसमें भी कर्ण नहीं देना हमको। अब हमारा टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार निकालते हैं किससे? इसको लाल बटे कक्का से। ठीक है, तो लंब बट्टे कर्ण साइन हो गया, लंब आधार बट्टे कर्ण क्या हो गया? कॉस। टेन हो गया लंब बट्टे आधार, तो इसमें लंब भी है आधार भी है। तो हम यहाँ पर किसको लेने वाले हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात से टेन को लेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण A बराबर कितना है? 30 डिग्री है। कोण A जो है वो 30 डिग्री है, और लंब BC अर्थात H बराबर कितना दिया है? लंब BC अर्थात H बराबर लंब अर्थात H, ये हमने क्या माना है? लंब BC बराबर क्या है? H माना है हमने। ठीक है, और नीचे आधार, इसका आधार कितना है बताओ? आधार AB बराबर है 30 मीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे टेन थीटा से। तो देखो यहां पर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान यहाँ पर कितने डिग्री है बताओ? यानी कि ये जो दिया है कोण A, वहां पर हमने ये कोण A कितने डिग्री का? 30 डिग्री है, यानी थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। यहाँ पर आप लिख सकते हो या करके कोण A करके, या थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, एक बात है कोई सी। अब यहाँ टेन थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे। लंब, लंब इसमें देखो यहाँ पर लंब हमने क्या माना है? H, तो यहाँ रख देंगे H बटे आधार, इसमें हमारा क्या है? AB यानी कि 30। अब टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। ठीक है, और ये ऊपर बराबर में H/13। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची का गुणा करेंगे, 1 का 30 के साथ करेंगे, H का √3 के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 H बराबर 30 एकम 30। अब H बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 गुणा √3, तो नीचे चला जाएगा क्योंकि ये गुणा में इधर जाएगा, पच्छांतर करने पर तो भाग में जाएगा। ठीक है, अब H बराबर निकालेंगे। अब दो तरीका, या तो हर का परमीकरण कर दें, ठीक है, या फिर इससे इसको काट दें। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? 3 गुणा 10, 10 या 30 बट्टे √3। ठीक है, अब 3 के हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 3 के गुणनखंड करेंगे अंडर में 3 गुणा √3 और गुणा 10 बटे √3, यानी 3 के गुणनखंड कितने हो गए? √3 गुणा √3। ठीक है, अब इस पर भी घात आदि, इस पर भी घात, दोनों का गुणा करोगे तो आधार समान होने पर गुणा में घात जुड़ दी जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा? 3। तो ठीक है, अब इससे इसको एक को किसी को कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर H बराबर क्या बचा बताओ? 10 गुणा √3 मीटर। और आगे इसका हल करना चाहोगे तो H बराबर 10 गुणा √3 का मान 1.732 लगाओगे मान। ठीक है, तो यहाँ से H बराबर ये आ जाएगा 17.32 मीटर ऊंचाई होगी किसकी? मीनार की। ठीक है, तो ये मीनार की ऊंचाई आ गई। मीनार की ऊंचाई H बराबर चाहे तो 17.32 मीटर लिख लो, ठीक है, या आप इतना ही लिखा रहने दो 10√3। ठीक है, दोनों ही आंसर सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है? एक पतंग उड़ रही है।
ठीक है। ये मैंने पतंग बना दी, ये पतंग यहाँ उड़ रही है, ठीक है। और इसमें कहा गया भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ ये भूमि मान लीजिए, ये भूमि है, ठीक है। और ये पतंग है, तो यहाँ पतंग उड़ रही है, तो इसकी ऊंचाई ऊपर इधर ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और आखिर तक ले सकते हो क्योंकि यहाँ तक की ऊंचाई ली जाएगी, पतंग जहां तक है वहां तक की, ठीक है। ये पतंग यहां पर उड़ रही है, ठीक है। अब इसमें जो धागा बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वो यहां पर भूमि के किसी बिंदु से, ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई पर। तो ये पतंग की जो ऊंचाई है वो कितनी है यहाँ पर, 60 मीटर, ठीक है। 60 मीटर तो इसकी क्या हो गई, यहां से लेके और इस पतंग की ऊपर ऊंचाई हो गई। एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। मान लीजिए इस पतंग को यहाँ पर कोई खूंटा वगैरह गाड़ दिया और यहाँ पर इसको बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, ये जो डोरी है इसमें कोई ढील नहीं है, बहुत बिल्कुल एकदम सीधी है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डोरी है ये किसका काम है बताओ, ये कर्ण का काम कर रही है, ठीक है। और ये आधार हो गया इसका, और ये क्या होगा इसका लंब, क्योंकि यहाँ थीटा कोण यहाँ पर क्या है, तो यहाँ देखो माना लिखेंगे, माना डोरी की लंबाई यानी पतंग की डोरी की लंबाई, इसको मान ले ए बी और इसको सी जहां उड़ रही है, तो ये ए सी कितनी है बताओ, ए सी बराबर हम मान लेंगे इसकी x मीटर, कितनी है x मीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, ठीक है। पतंग की भूमि से ऊंचाई यानी कि h बराबर कितनी दी गई है, 60, ठीक है, ये दिया गया है। और यहां पर थीटा कोण कितना दिया गया बताओ, 60 डिग्री, थीटा कोण दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। डोरी का झुकाव, भूमि से डोरी का झुकाव यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज होगा, थीटा के सामने की भुजा जो होगी वो क्या कहलाएगी बताओ, ये लंब और ये कर्ण, और कर्ण हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब देखो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, पहला ही। तो लंब बट्टे कर्ण लगाएंगे, ठीक है। और ये नहीं, इसमें नहीं आता तो हम कॉस देखते, फिर टेन देखते, किसी न किसी में आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, साइन लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में। पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो उससे तो ये निकलने वाला नहीं है, ठीक है। हम इसमें क्या लगाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ पर ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण दिया है साइन थीटा, तो थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 बराबर, अब देखो इसमें लंब क्या है 60 मीटर बटे कर्ण, कर्ण क्या है इसका AC, ठीक है। और इसमें हमने कर्ण यानी AC, पतंग की भूमि से ऊंचाई तो हमने 60 मीटर ली है,
माना पतंग की डोरी यानी AC कितना है x मीटर, तो यहाँ पर रख देंगे x मीटर, ठीक है, यानी कि AC लिख दो यहाँ पे चाहो तो। अब बाद में लिखेंगे sin 60 का मान होता है √3/2, ये ऊपर 60, AC कितना है x माना है हमने, ठीक है। कैंची का गुणा कर देंगे इसका इसके साथ में, तो ये होगा √3x बराबर 6 दूनी 12 120, या फिर इसको अलग अलग कर ले तो फिर इसको डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x बराबर निकालोगे तो 120/√3, ठीक है, √3। अब यहाँ पर 3 का इसके फैक्टर बनाओगे तो 3 चौका 12 होता है ना, तो इसको लिख सकते हो आप x बराबर 3 गुणा 40, 40 का 3 के साथ गुणा करोगे 120, यानी 120 को हमने लिख दिया 3 गुणा 4/√3, √3 से 3 √3 बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 40 गुणा √3 मीटर, ठीक है। तो ये आ गई पतंग की जो डोरी लगी थी पतंग में, उस पतंग की डोरी की लंबाई कितनी आ गई 40 √3 मीटर, ठीक है। तो ये जो डोरी है इसकी लंबाई कितनी है 40 √3 मीटर, ठीक है। तो यही निकलवाना पतंग में लगी डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आ गई 40 √3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। सबसे पहले हम बना लेते हैं क्षैतिज। क्या बना लेते हैं, ये हमने बना लिया क्षैतिज, ठीक है। यहां पर अब ये क्षैतिज है और यहां पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। तो इधर मान लीजिए कोई भवन है, यहां पर, यहां बना दे रहा हूं मैं भवन। ये यहां पर कोई भवन है, ये मकान बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, 30 मीटर ऊंचे भवन से, तो इस भवन की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो ये है 30 मीटर, यहां से लेकर और यहां तक की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है भवन की, ठीक है। आगे ये कहा गया है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि 1.5 मीटर का लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए इतनी दूरी है इसकी और यहाँ पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, ये लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये अब यहाँ ये लड़का खड़ा हुआ है तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है बताओ, ये वाली, इसकी लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर, ठीक है। तो जो उन्नयन कोण बनेगा वो उसकी आंख से ही तो बनेगा कि पैरों से बनेगा, क्योंकि वो आंख से देख रहा है तो आंख से उसका उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। तो और भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर दी गई है, तो इसके बिल्कुल समांतर, ठीक है, इसके समांतर यहां पर ये, इसके समांतर बिल्कुल यहां नेत्र से ये दूसरी रेखा, इसको समांतर हमने यहां पर खींच लिया, ठीक है। अब यहां पर इस भूमि, इस आंख से, इसके बच्चे की आंख से और ये जो भवन है उसके शीर्ष का, ठीक है, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब यहां पर जो इसके आंख का इस भवन के शीर्ष से, ठीक है, मान लीजिए शीर्ष यहां पर है, इसकी आंख का यहां पर जो कोण बनना है वो कितने डिग्री का बनना है, 30 डिग्री का कोण बनना है यहां पर, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। उसके बाद में कह रहा है कुछ समय पश्चात, ठीक है, 30 से 60 हो जाता है, यानी कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब मान लीजिए कि इस लड़के ने 1 मीटर की लंबाई तय की और यहां पर आ गया,
यानी x मीटर की दूरी तय की और यहाँ पर आ गया। अब ये लड़का यहाँ आ गया, ठीक है। ये अब इसकी आंख से 30 डिग्री का कोण बन रहा था, अब वो जो कोण है वो कितने डिग्री का बनने लगा, 60 डिग्री का कोण बनने लगा, ठीक है। अब ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। कितनी दूरी तय कर ली उसने, x मीटर दूरी तय कर ली, यहाँ पर मीटर और लिख दे रहा हूं मैं, x मीटर दूरी तय की, ठीक है। यहाँ 30 मीटर से भवन की है। आगे बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। तो देखो भवन की ओर उसने मान लीजिए x मीटर दूरी चली, ठीक है, तो उसका जो 30 डिग्री कोण बनना था वो 60 डिग्री का हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो रेखा है ये वाली वो इसके समांतर खींची गई है। अगर इधर 1.5 है तो इधर भी 1.5, यहाँ पर यानी 1.5 इधर भी होगा 1.5 मीटर। और ऊपर कितना बचा यहाँ से, ठीक है, तो ये जो बचेगा ऊपर वाला यहां से, वो बचेगा यहां से यहां तक का ऊपर। अब भवन की जो ऊंचाई यहां से लड़के की आंख से ऊपर निकालेंगे तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 28.5, ठीक है। तो ये मिलेगा हमको 28.5 मीटर। अब भवन की ऊंचाई हो गई 28.5 मीटर। अब यहाँ हम कितनी ऊंचाई लेंगे, 28.5 मीटर लेंगे, ना कि हम 30 मीटर, ठीक है। और ये जब ये x है तो इसके समांतर यहाँ पर भी ये x होगा, ये भी x होगा यहाँ तक, ठीक है। इधर की दूरी पता नहीं कितनी है, यही पूछ रहा है वो कितनी चली। इसको हम मान ले रहे हैं कि जो भवन है, ठीक है, भवन है और भवन से प्रारंभ की स्थिति में लड़का 22 मीटर की दूरी पर खड़ा था। यहाँ पर इसकी जो कुल दूरी थी यहाँ से भवन से वो 22 मीटर थी। अब उसने x दूरी चली तो यहाँ कितनी बची, 22 माइनस x, तो इधर उसकी 22 माइनस x बचेगी यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको दे देंगे a, इसको दे दो भाई b, a इसको b और इसको c और यहाँ पर इसको दे देंगे हम d, ठीक है, ये वाला। अब देखो सबसे पहले हम चलेंगे, पहले तो यहां लिख लें, माना निकलवा क्या रहा है, वो निकलवा रहा है वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना लड़के द्वारा भवन की ओर, या पहले यहां पर ये लिख लें, माना भवन से लड़के की दूरी बराबर 22 मीटर, ठीक है। यहाँ हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं 22 मीटर, ठीक है। और फिर लिखेंगे माना 22 मीटर है और लड़का भवन या लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी बराबर x मीटर। यानी कि लड़का ने यहां से x मीटर दूरी चली तो उसका थीटा कोण जो कितना था वो 30 से 60 हो गया, ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पर ये शेष दूरी कितनी बची, यहाँ पर बची 22 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो a b c बन रहा है, ठीक है, दूसरा d b c, ये जो c है ये b जो है, ठीक है, वो यहाँ पर कहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सीधी रेखा है, यहाँ पर भी कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ लोगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस b को यहाँ लिख दे रहे हैं, ये b जो है वो यहाँ पर है इसका, ठीक है, यहाँ। अब देखिए सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी
सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में। अब ये समकोण है, इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी बताओ? ये कर्ण कहलाएगी। ये इसकी थीटा के सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी। ये सदैव लंब रहेगी क्योंकि थीटा कोण इधर है। और ये नीचे वाली ये क्या कहलाएगी? इसकी आधार, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आधार हो जाएगा, ये आधार का काम करेगी। अब देखें, लंब बट्टे आधार या आधार बट्टे लंब। अब यहाँ पर ये है लाल बट्टे का। अब इसमें से दो शर्तें हैं कि पहली तो आप इसमें से लंब बट्टे आधार ले लें या फिर आधार बट्टे लंब ले लें। तो लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज में, देखो यहाँ पर थीटा बराबर क्या करेंगे? थीटा बराबर है 30 डिग्री। पहले लिख लें, थीटा बराबर 30 डिग्री है। और यहाँ से ए और बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर कितनी मानी है हमने? ए बी के बीच की दूरी मानी है हमने 22 मीटर, ठीक है। कितनी है? 22 मीटर। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो, लड़के तथा भवन के बीच की दूरी, क्योंकि यहाँ पर हमने भवन से लड़के के बीच की दूरी क्या मानी है? हमने 22 मानी है। यहाँ पर ए बी बराबर 22 मीटर, ठीक है। तो ये 22 हो गई, तो ये 22 है। और ये भवन की ऊंचाई, लड़के के नेत्र से भवन की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितनी रह जाएगी बताओ? 30 माइनस 1.5 करोगे तो 28.5, सीधे सीधे लिख दो 28.5 मीटर। अब तीनों चीज हो गई। अब लिखेंगे हम tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है बताओ? 30 डिग्री। tan 30, लंब इसमें कितना है? 28.5 बटे आधार कितना है? 22। यहां से और यहां तक की पूरी दूरी लेंगे तो ये हमने 22 मानी है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 बट्टे 22। कैंची का गुणा कर दोगे तो 22 बराबर निकल के आएगा यहाँ से 28.5 गुणा √3, इसको दे दोगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? पुनः समीकरण पुनः त्रिभुज। अब यहाँ DBC में या CBD कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, में। अब यहाँ पर थीटा कोण कितना हो गया बताओ? यहाँ 60 डिग्री हो गया क्योंकि लड़का इतनी x मीटर दूरी चल के आया है। अब इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है बताओ? यानी कि DB बराबर कितनी है? 22 माइनस x, तो 22 माइनस x रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये ऊपर ये तो BC तो इतना ही रहेगा 28.5। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ? tan थीटा लगाएंगे यहाँ पर भी। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान 60 डिग्री लगाओगे, लंब इसका कितना है? 28.5 बट्टे, और आधार इसका कितना है बताओ? आधार ये है, ये वाला आधार, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये दूरी इसके समांतर है, तो ये यहाँ से 22 माइनस एक्स ये यहाँ तक की होगी, ठीक है। तो 22 माइनस एक्स, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है बताओ? tan 60 का मान होता है √3 बराबर, ऊपर है 28.5 बट्टे, नीचे है 22 माइनस एक्स, ठीक है। बट्टे 1 करोगे, कैंची का गुणा कर दोगे, 22 माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा 28.5 बटे अंडरवुड में। इसको इधर ले आओ, पक्षांतर कर दो तब भी ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, इसका इसके साथ गुणा करोगे तो √3 गुणा 22 माइनस एक्स बराबर 28.5। तो इसको 22 माइनस एक्स बराबर क्या करोगे? 28.5 गुणा में बट्टे में चला जाएगा √3, ठीक है। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 1 में y बराबर कितना है? 28.5 गुणा √3 दिया है। तो ये समीकरण 1 से y का मान उठा के कहां पर रख दें हम? समीकरण 2 में, ठीक है। तो
y का मान समीकरण 1 से, y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख दें। तो यहाँ रख दें समीकरण 2 में, ये है y की जगह पर रख दें कितना 28.5, यानी 28.5 अंडर रूट 3 माइनस का x बराबर 28.5 बट्टे अंडर रूट 3। अब ये माइनस का, इसको पक्षांतर कर दो, इसको तो इधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो x बराबर 28.5 गुणा अंडर रूट 3, और ये पूरा माइनस का हो जाएगा इधर आगे, तो 28.5 बटे अंडर रूट 3, ठीक है। x बराबर नीचे इसके बटे 1 करेंगे और इसका एलसीएम कितना ले लेंगे बताओ, एलसीएम ले लेंगे अंडर रूट 3, ठीक है। इसका इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 28.5 गुणा 3 माइनस ऊपर ये रहेगा 28.5, ठीक है। x बराबर, अब देखो ये 28.5 है, इसमें से कॉमन ले लेंगे 28.5, यहाँ बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब इसको आगे हल करोगे तो ये 28.5 तो हमने कॉमन ले लिया, 28.5 गुणा और 3 में से घटाएंगे तो 2 बट्टे अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसका इसके साथ गुणा कर दें, तो इसका इसके साथ गुणा करोगे तो 2 पंजे 10 का शून्य हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17 के साथ हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया, एक अंक आगे दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, तो कितना हो गया 57 बटे अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसके हर का परमीकरण करेंगे, इसके हर का परमीकरण करेंगे तो बताओ यहां से ये, तो यहां से x बराबर चलो x बराबर ये है 57 बट्टे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का ऊपर गुणा कर दोगे, अंडर रूट 3 का गुणा नीचे कर दोगे, तो यहां से x बराबर मिलेगा आपको 57 गुणे या फिर 57 अंडर रूट 3, 57 अंडर रूट 3 तो ऊपर होगा, अंडर 3 का अंडर 3 के साथ गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से इसको काट दोगे, 3 एकम 3, 2 बचेंगे 27, 3 ने 27 19 दिया 57 होता है, ठीक है। तो ये होगा 19 अंडर रूट 3 मीटर, यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि जो लड़का चला था वो x मीटर दूरी चल के गया था, तब उसका 30 से 60 डिग्री कोण हुआ था, तो यहाँ पर लिखेंगे भवन की ओर चली गई दूरी बराबर कितनी है x, ठीक है। तो भवन की ओर चली गई दूरी लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी x बराबर कितनी आई है 19 अंडर रूट 3 मीटर, तो ये होगा 19 अंडर रूट 3 मीटर। और यहाँ पर आप अंडर रूट 3 का मान लगाना चाहते हो तो 1.73 का इस 19 के साथ गुणा करोगे तो वो फिर अंडर रूट भी हट जाएगा, और इतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, यही हमसे पूछा था इसमें कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। अगर कुल दूरी निकालना चाहते हो तो ये जो अंडर रूट 19 अंडर रूट 3 आया है वो कहां पर रखोगे मान, समीकरण नंबर 1 ये है, 2 ये है, ठीक है। तो हमें y निकालना है कुल, तो देखो ये तो निकाल लिया है जो कुल था, यानी कि कुल जो यहां से भवन से और इस लड़के की जो दूरी थी यानी y जो हमने मानी थी वो आ गई 28.5 अंडर रूट 3, ठीक है। अब वो इस 28.5 अंडर रूट 3 में से उसने भवन की ओर कितनी x मीटर, x मतलब 19 अंडर रूट 3 मीटर दूरी चलकर गया, तो उसका जो 30 डिग्री कोण बनना था नेत्र से वो कितने का बनने लगा 60 डिग्री का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 के उसका 6 था ये,
यहाँ पर 5 इसके बाद में था 6। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।